त्रिहान लग्जरी फ्लोर जो सेक्टर 71 गुड़गांव के अंदर एसपीआर रोड पे गुड़गांव में आ रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट फैक्ट्स, बिल्डर एनालिसिस और लोकेशन एनालिसिस पे बात करेंगे। सेक्टर 71 के अंदर त्रिहान अपने 207 प्लॉट लेकर आ रहे हैं, जिसका टोटल लैंड पार्सल जो कहते हैं हम लोग, जितने एरिया के अंदर आ रहा है वो तकरीबन 13.5 यानी कि 13.5 एकड़ के अंदर वन गुड अर्थ के नाम से ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। लोकेशन इज सेक्टर 71 एसपीआर रोड गुड़गांव। टोटल एरिया इज 13.5 एकड़, 13.5 एकड़ के अंदर लैंड पार्सल में तकरीबन 207 प्लॉट हैं, जिसके अंदर कुल मिला के ये 621 के करीब यूनिट लेकर आएंगे, जो कि स्टिल्ट प्लस 3 मंजिल, स्टिल्ट प्लस 3 के फॉर्मेशन के अंदर है। इनमें से तकरीबन 7 एकड़ का एरिया, या आप कह लीजिए तकरीबन 100 प्लॉट जो है वो त्रिहान के पास है, जिनका नाम माय ओन स्पेस रखा है इस प्रोजेक्ट का नाम इन्होंने। और वो 100 प्लॉट्स जो हैं वो तकरीबन 177 स्क्वायर यार्ड से लेकर 179.8 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं। कुछ एक प्लॉट मान लीजिए जैसे कोई कॉर्नर का आ गया तो उसमें 1 या 1.5 स्क्वायर यार्ड का फर्क आ जाता है, परंतु लगभग जो स्क्वायर प्लॉट्स जो काटे हैं वो 179.6 और 8 के बीच में 179.8 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट कटे हुए हैं। कुछ एक कॉर्नर के प्लॉट्स हो गए या साइड का प्लॉट हो गया, उसके अंदर 1 या 2 स्क्वायर यार्ड का वेरिएशन है। अब बात करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स की। तो इन्होंने पहले फेज 1 यूनिट जब इन्होंने लॉन्च किया था जनवरी 2014 के अंदर, तब लगभग 37 प्लॉट 37 प्लॉट्स इन्होंने लॉन्च किए थे, जिसके अंदर तकरीबन 112 यूनिट इन्होंने त्रिहान ग्रुप ने लगभग 30 दिन के अंदर सोल्ड आउट कर दिए थे, बेच दिए थे लगभग 30 दिन के अंदर अंदर। फेज 1 में लगभग 37 के करीब इन्होंने प्लॉट निकाले थे, जिसके अंदर 112 यूनिट ये लगभग 30 दिन के अंदर सोल्ड आउट हो गया था। फिर फेज 2 के अंदर तकरीबन 30 दिन के बाद ही लगभग 13 से 15 लाख रुपए इन्होंने प्राइस इंक्रीज कर और 23 प्लॉट लॉन्च किए, जिसके अंदर लगभग इन्होंने 70 यूनिट निकाले थे सेल के लिए, और उसमें से लगभग 50 यूनिट ये लोग सेल्ड आउट कर चुके हैं। ये फेज 2 की हम बात करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स की। अब इन्हीं यूनिट्स के अंदर अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन फर्स्ट फेज की, जैसे मैं बता रहा था कि जनवरी 2024, आज से ठीक 5 या 6 महीने हुए हैं कुल मिलाकर, तब इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। और आज हम अगर अप्रैल लास्ट या मई के अंदर बात करें तो इनका 3rd फ्लोर यानी कि तीसरी मंजिल तक कंस्ट्रक्शन इनका लगभग पूरा हो चुका है। फेज 1 और फेज 2 की अगर हम बात कर रहे हैं, जो भी प्लॉट्स की इन्होंने सोल्ड आउट किए थे। अब इसके हैंडओवर की बात करते हैं। तो हैंडओवर डेट की एस्टिमेटेड जो इन्होंने पोजेशन डेट निकाली है, जो कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है फेज 1 और फेज 2 के प्लॉट्स की, वो लगभग दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 इन्होंने निकाली है हैंडओवर। यानी कि आप मान के चलिए कि तकरीबन 8 से 9 महीने आज से अगर हम लेके चलते हैं, इन्होंने एस्टिमेटेड डेट ऑफ पोजेशन निकाली है। तो टोटल एरिया हमने कवर कर लिया, नंबर ऑफ यूनिट्स, कंस्ट्रक्शन अपडेट देख लिया कि किस स्टेज पे पहुंची हुई है इनकी कंस्ट्रक्शन, और हैंडओवर डेट हम जो बोलते हैं कि डेट ऑफ एस्टिमेट डेट ऑफ पोजीशन है, वो लगभग आप मान के चलिए आज से तकरीबन 8 से 9 महीने का इन्होंने बताया है। फुल स्विंग पे की कंस्ट्रक्शन चल रही है, और लगता है कि जनवरी 2025 तक ये लोग मैक्सिमम जनवरी तक ये पोजीशन दे देंगे अंडर कंस्ट्रक्शन जो इस समय फेज 1 और फेज 2 के प्लॉट्स हैं। अब अगर हम यूनिट्स की टाइप की बात करें, किस तरीके के यूनिट हैं, तो जो यूनिट्स अभी इन्होंने निकाले हुए हैं 178 या 177 या 179.8 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के ऊपर, वो सभी 3 BHK के यूनिट्स निकाले हुए हैं। थोड़ी सी वेरिएशन है क्योंकि प्लॉट साइज कई बार फर्क आ जाता है, वो 177 गज का भी है और 179.8 स्क्वायर यार्ड्स का भी प्लॉट साइज है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी वेरिएशन है साइजेस के अंदर, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा मैं। पर सभी जितने भी प्लॉट्स अभी इन्होंने सोल्ड आउट किए हैं, ये बेचे हैं या जिन पे कंस्ट्रक्शन चालू हो रही है, उसमें जो यूनिट की जो टाइप हम बताएंगे वो सभी 3 BHK विद 3 टॉयलेट्स के इन्होंने निकाले हैं।
और फ्लोर प्लान की बात करते हैं तो फ्लोर प्लान जैसे मैंने आपको बता ही रहा था मैं कि एक 177 और 178 और 179, क्योंकि तीन में एक एक गज का फर्क है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। थोड़ा सा वेरिएशन है स्क्वायर फीट के अंदर, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि क्या इनके कौन किस तरीके से आपको देखना है कि कौन से स्क्वायर यार्ड के अंदर किस प्लॉट साइज के अंदर क्या साइज निकल के आ रहा है बेडरूम का और टॉयलेट का। एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये बीच में आपको जो लाइन दिख रही है ये इन्होंने क्लियरली मेंशन किया, अगर आप ब्रोशर देखेंगे प्लान ए और प्लान बी, मतलब ये दो तरीके के प्लान या दो तरीके के यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी। वो स्पेसिफिकेशंस में क्यों फर्क है? बिकॉज ऑफ द रीजन कि यहाँ पर प्लॉट साइज में थोड़ा सा फर्क है। अब यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा या देख पा रहे होंगे या आपके पास ब्रोशर है ऑलरेडी, उसके अंदर आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पार्ट का, ये अगर हम प्लान ए करते हैं और ये प्लान बी करते हैं, देखिए यहाँ पर टॉयलेट का साइज हम ऊपर से शुरू करते हैं, टॉयलेट नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। 6'9", 6 फुट 9 इंच बाय 6 फुट का ये वाला टॉयलेट है, जबकि यहाँ पर 6 फुट 11 इंच बाय 6 फुट का, तो यहाँ पर 2 इंच का तकरीबन का आपको फर्क देखने को मिलेगा। ये टॉयलेट से स्टार्ट करते हैं, टॉयलेट नंबर 3 से। टॉयलेट नंबर 2, ये प्लान ए, ये प्लान बी। 4'10", 4 फुट बाय 10 इंच, 8 फुट बाय 1 इंच, ये साइज है इस टॉयलेट का। 4 फुट बाय 10 इंच गुना में 8 फुट बाय 9 इंच, 4 फीट बाय 10 इंचेस, विड्थ इज 8 फीट बाय 9 इंचेस। तो यहां देखिएगा कि थोड़ा सा आपको यहां पर वेरिएशन दिख रहा है, तकरीबन 8 इंचेस का। ये टॉयलेट 2 प्लान ए का, ये टॉयलेट 2 प्लान बी का। इसी तरीके से अगर आप बेडरूम साइज में देखेंगे, बहुत माइन्यूट सा 10 बाई 1 गुना में 14 बाई 6, 10 फीट 1 इंचेस बाय 14 फीट 6 इंचेस का ये बेडरूम साइज है, बेडरूम नंबर 2। अगर हम प्लान ए की बात करेंगे, कंपेयर करेंगे इससे, तो 10 फीट बाय 3 इंचेस मल्टीप्लाइड बाय विड्थ इनटू 14 फीट एंड 6 इंचेस, तो तकरीबन 2 इंच का फर्क यहां पर आ गया अगर आप देखेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो। इसी तरीके से इस बेडरूम में देखेंगे तो 1 इंच का 2 इंच का फर्क यहां से आ रहा है। तो ये बहुत माइन्यूट फर्क है जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देंगे जब हम प्रैक्टिकली वहां पर जाएंगे। और थोड़ा सा फर्क मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ देखिए टेरेस का, आप देखिए इनकेस अगर आप ये देख पा रहे हैं तो टेरेस प्लान ए के अंदर हम देखते हैं तो 26 फुट बाय 2 इंच, यानी कि 26 फीट बाय 2 इंचेस बाय 23 फीट बाय 5 इंचेस, 23.5, ये 23.5, ये 26.2, 26.2, यहाँ आपको सेम दिख रहा है। और वन सेकेंड, बेडरूम नंबर 1 12 फुट 6 इंच, 10 फुट बाय 6 इंच, 12 फुट 11 इंच, 10 फुट बाय 6 इंच, तकरीबन 5 इंच का फर्क यहाँ पर इस बेडरूम के अंदर है। जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि कई बार क्या होता है कि प्लॉट आपका कॉर्नर का कट जाता है या दो प्लॉट के बीच में थोड़ी सी स्पेस आ जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा 1 या 2 गज का फर्क आ रहा है प्लॉट्स के अंदर, पर ओवरऑल लगभग लगभग सेम साइज इन्होंने निकाला हुआ है फ्लोर का। इन फ्लोर के अंदर मैं इसको दोबारा से आपको बताना चाहूंगा, जो 178.9 या 179.8 बिल्कुल प्रिसाइसली इन स्क्वायर यार्ड्स के अंदर जो 3 BHK की स्पेसिफिकेशंस हैं, लगभग लगभग इसका 1600 स्क्वायर फीट, 1600 स्क्वायर फीट का इनका सुपर एरिया है, और 1206 1206 1206 स्क्वायर फीट का इनका कारपेट एरिया आ रहा है, जिसको हम यूजेबल एरिया भी कहते हैं। तो अपने सेगमेंट के अंदर अगर आप फ्लोर्स की बात करेंगे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम यूजेबल एरिया या आपको कारपेट एरिया मिल रहा है। अब थोड़ा सा हम आगे जाकर इसके बिल्डर एनालिसिस के ऊपर भी बात करते हैं, जो हमारा सेकंड हमने सेशन के अंदर कवर करना था। पहले हम एनालिसिस में बिल्डर के रेपुटेशन के बारे में बात करें, जो कि हमको क्लाइंट को बताते समय सहूलियत हो, ताकि हमें क्लैरिटी हो कि त्रिहान पिछले 2 दशकों से, पिछले 20 सालों से
मार्केट के फ्लोर्स के अंदर लीडर्स हैं। एंड जैसे कहते हैं कि तेहान गेट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इन रियल एस्टेट मार्केट फ्रॉम लास्ट 2 decades बिकॉज ऑफ द रीजन की डिलीवरिंग क्वालिटी प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम एंड अर्निंग ट्रस्ट अमंग द क्लाइंट्स और द बायर्स। सो बिल्डर एनालिसिस के अंदर सबसे पहले आप ये समझिए कि बिल्डर की रेपुटेशन जो सबसे जरूरी होती है, जो पिछले 2 दशकों में बिल्डर ने कमाया है। उसके बाद आती है कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, जिसको हम क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, जो कि क्लाइंट को हमको सेकंड लेवल के ऊपर कभी पर बतानी पड़ती है, जिसके लिए क्लाइंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, बिकॉज एंड यूजर आता है जिंदगी के अंदर एक बार उसने अपना घर लेना होता है। तो आप जरूर बताइएगा कि फ्रॉम लास्ट 2 decades since they are into the market and they have a reputation of delivering high quality construction material in their projects, very strong material with modern methods and जो इनकी यूएसपी है, जो इनकी खासियत है, डिटेल अटेंशन टू डिटेल्स जिसको कहते हैं, to make sure the buildings are very strong, very safe, and apart from being strong and safe, they look nice, they look beautiful. बिल्डर अपडेट के बारे में तीसरा पॉइंट जो मैं कवर करना चाहूंगा कि जो कि सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि बिल्डर ने पहले बनाया क्या हुआ है, डिलीवर क्या क्या किया हुआ है बिल्डर ने। रेपुटेशन जो है आपकी आपकी हिस्टोरिकल डाटा से ही निकल कर आती है कि पहले टाइमली डिलीवरी की हुई है या नहीं की हुई है। तो उसके अंदर आप प्लीज नोट कर लीजिएगा कि भिवाड़ी के अंदर इन लोगों ने स्टार्ट किया था, त्रिहान ग्रुप ने। तो इनका लगभग सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो उन्होंने कवर किया था वो अलवर में है। भिवाड़ी के अंदर ये 5 सोसाइटीज बनाकर डिलीवर कर चुके हैं। भिवाड़ी के अंदर आप इनके हिस्टोरिकल डाटा की अगर बात करते हैं, प्रोजेक्ट्स जो डिलीवर्ड है उनकी बात करते हैं, तो भिवाड़ी के अंदर पहला जो इन्होंने बनाया था वो हिल व्यू गार्डन के नाम से, हिल व्यू गार्डन के नाम से बनाया था। लगभग 48 एकड़ के अंदर प्रोजेक्ट बनाया था, 48 एकर्स के अंदर, जिन्होंने इनमें 1900 लगभग 1900 फ्लोर्स बनाकर ये डिलीवर कर चुके हैं, हिल व्यू गार्डन भिवाड़ी। दूसरा प्रोजेक्ट इन्होंने वहीं पर टीएचडी के नाम से इन्होंने बनाया था, जिसके अंदर इन्होंने सन 2014 के अंदर लगभग 750 फ्लोर बनाए और डिलीवर किए, जिसके अंदर लगभग सभी फ्लोर इन्होंने मारुति को बेचे थे। और मारुति के एम्प्लॉइज जो हैं वो उस एरिया के अंदर रहते हैं, क्योंकि मारुति का प्लांट मानेसर के अंदर लगा हुआ है। तो भिवाड़ी के अंदर इन्होंने जो टीएचडी के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें 750 फ्लोर्स इन्होंने बनाकर सन 2014 के अंदर मारुति को सोल्ड आउट किए थे। आज पूरी सोसाइटी जो है वहां पर मारुति के एम्प्लॉइज रहते हैं। फिर जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था वो अलवर में लेकर आए थे, 2500 स्क्वायर यार्ड्स एकर्स के अंदर, 2500 एकड़ के अंदर इन्होंने अलवर के अंदर एक पूरी टाउनशिप डेवलप की है। और अलवर के अंदर जो इन्होंने 2500 एकड़, अगेन 2500 एकर्स इज अ वेरी बिग फिगर, वहां पर ये लोग हाई राइज भी लेकर आए, ये लो राइज भी लेकर आए हैं। इन्होंने वहां पर अपार्टमेंट्स भी बनाए हैं और विला भी बनाए हैं। और उस सोसाइटी के अंदर, उस टाउनशिप के अंदर आज की रेट के अंदर लगभग 11,000 लोग रह रहे हैं, 11,000 लोग रह रहे हैं। ये अगर हम बात करें जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड, अगर किसी हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, किसी बिल्डर या डेवलपर के प्रोजेक्ट डिलीवर्ड की बात करते हैं, तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था कि इन्होंने किस मास के अंदर 2500 एकड़ के अंदर टाउनशिप बनाए के डिलीवर की हुई है। फिर गुड़गांव के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो गुड़गांव के अंदर प्राइसेस के अंदर लैंड के प्राइसेस में लगभग 5 गुना का फर्क है। तो पर गुड़गांव के अंदर भी इन्होंने 4-5 इकट्ठे प्लॉट लेकर उस पर फ्लोर बनाकर सेल आउट किए हुए हैं विद क्वालिटी ऑन टाइम डिलीवरी, जिसके अंदर मेजरली इन्होंने सन सिटी के अंदर गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर और अंसल एसेंशिया के अंदर जो सेक्टर 63 के अंदर प्रोजेक्ट है, वहां पर इन्होंने फ्लोर बनाकर डिलीवर किए हैं। फिर साउथ सिटी के अंदर मल्टीपल फ्लोर्स इन्होंने डिलीवर किए हैं। इसके साथ अनंतराज जो कि सेक्टर 63A के अंदर है, वहां पर तकरीबन 40 प्लॉट बनाकर इन्होंने स्टेट +4 के फॉर्मेशन में ये ऑलरेडी डिलीवर होने वाले हैं अगले 3 महीने के अंदर अंदर सेक्टर 63 के अंदर। तो गुड़गांव के भी सभी
मेजर जगह के अंदर, जिसके अंदर आपका सन सिटी आ जाता है, साउथ सिटी 1, साउथ सिटी 2, अनंतराज, संशिया, यहाँ पर भी इनके प्रोजेक्ट्स अप एंड रनिंग है और डिलीवरी दे चुके हैं पिछले 10 साल के अंदर। जो अगला पॉइंट हम लोग इसके अंदर कवर करना चाहते हैं कि वो टाइमली डिलीवरी, आप इसमें जरूर पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि दे आर नोन फॉर देयर टाइमली डिलीवरी, एंड जस्ट टू मेक श्योर कि बायर्स जो हैं, जो एंड यूजर्स हैं, उनको जो एस्टिमेटेड टाइम ये लोग बताते हैं उसके अंदर डिलीवरी मिले। क्योंकि फ्लोर्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एंड यूजर्स एज कंपेयर टू इन्वेस्टर्स ज्यादा होते हैं, जिनके लिए एक एक दो दो महीने की टाइमली डिलीवरीज बहुत जरूरी होती हैं। तो दे हैड मेक श्योर कि जो इनकी कमिटमेंट्स होती हैं पोजेशन से रिलेटेड, दे ट्राई टू बी एज क्लोज एज पॉसिबल टाइमली डिलीवरीज के ऊपर, ऑन टाइम डिलीवरी जिसको कहते हैं। और जो एंड क्लाइंट के लिए जो सबसे जरूरी पार्ट होता है लीगल कंप्लायंस, वो आप जरूर नोट कीजिएगा। बिल्डर एनालिसिस अगर आपसे कोई बात होती है तो ये जरूर बताइएगा कि लीगल कंप्लायंसेस की जब बात करते हैं तो दे ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी प्रोजेक्ट ये बना रहे हैं, अंडरटेक कर रहे हैं, दे आर थ्रू दे कंप्लाई विद द लीगल कंप्लायंसेस, चाहे वो हुडा के हों, चाहे वो दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर हो। लीगैलिटी क्या और सेफ्टी का ये पूरा ध्यान रखते हैं। एंड दे ऑलवेज मेक श्योर कि जो परमिट्स, इनको अप्रूवल्स चाहिए, वो इंटैक्ट हो, ताकि एंड यूजर को, बायर को किसी भी तरीके की कोई भी अड़चन ना आए पोजेशन लेते समय। और यही वजह होती है जो कि एंड यूजर का या होम बायर का पीस ऑफ माइंड दे के आती है कि लीगल टर्म्स के ऊपर आपकी बिल्डिंग, आपका फ्लोर बिल्कुल कंप्लायंस, बिल्कुल कंप्लाई करे और उसके अंदर कोई भी अड़चन ना आए लीगली पेपर वर्क के अंदर। अब जो तीसरा पार्ट था लोकेशन एनालिसिस, सेक्टर 71 हम में से ज्यादातर लोग विजिट भी करके आए थे, नहीं तो थोड़ा सा मैं आपको और दोबारा से बताना चाहूंगा। पहले तो कनेक्टिविटी के लिए बताऊंगा कि कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, सेक्टर 71 के अंदर त्रिहान ग्रुप का जो प्रोजेक्ट आ रहा है फ्लोर्स की, उसकी दोनों तरफ से लगभग एसपीआर रोड से भी और उतना ही डिस्टेंस आपका सोना रोड से, तकरीबन तकरीबन अगर आप समय की बात करेंगे तो 15 मिनट का समय लगेगा आपको, चाहे आप एसपीआर रोड से आ जा रहे हैं, चाहे वो सोना रोड से आ रहे हैं। और यदि आप किलोमीटर्स की बात करेंगे तो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे ऊपर आपकी एसपीआर रोड और सोना रोड से कनेक्टिविटी है। और प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी आप जैसे देख पा रहे थे, 12.5 मीटर की रोड और 60 मीटर दोनों से प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी है। 12.5 मीटर की रोड से और 60 मीटर की रोड से कनेक्टिविटी है। ये लोकेशन के अंदर, अगर आप प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि एसपीआर रोड और सोहना रोड दोनों की दूरी तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर, और अगर हम समय की बात करें 10 से 15 मिनट के समय के अंदर आप यहां पर से एसपीआर रोड, सोना रोड और 7 10 मिनट के अंदर आपका वाटिका चौक, जिसको हम बादशाहपुर चौक बोलते हैं, वहां पर, और आप तकरीबन 10 मिनट का आप समय मान के चलिए तो हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे वाया क्लोवरलीफ पहुंच सकते हैं। एसपीआर रोड के ऊपर इसकी लोकेशन है, सेक्टर 71 एसपीआर रोड, गुड़गांव। और लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक है जिसकी वजह से आप यहां पर, आप अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर भी आता है और इसको प्राइस हाइक की बात करता है, या फिर वो चाहता है कि जब ये बन जाए इसके ऊपर हम इसको मैं आगे रेंट पे भी दे सकता हूं, उसके लिए आप ये बता सकते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि वहां पर एक प्रोफेशनल हब जो सबसे नजदीक है, जो कि डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन्स है 74A के अंदर, केवल 5 से 7 मिनट की दूरी के ऊपर डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन्स है। बिकॉज ऑफ दैट, प्लस वहां पर अमेरिकन एक्सप्रेस का कॉर्पोरेट हब भी आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर रेंटल वैल्यू जो है, रेंटल डिमांड जो होने वाली है प्रोफेशनल्स के लिए, वो बहुत हाई रहने वाली है। अगर कोई आपके पास इन्वेस्टर आता है, बिकॉज ऑफ द रीजन आप उसको समझा सकते हैं, बिकॉज ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस कमिंग अक्रॉस एंड डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन्स जस्ट अ स्टोन थ्रो अवे, सेक्टर 74A यानी कि 74A के अंदर जो आ रहा है, अप एंड रनिंग है। वहां प्रोफेशनल्स की वजह से इस 71 के अंदर आपकी रेंटल डिमांड भी बहुत ज्यादा होने वाली है आने वाले समय के अंदर। और
चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट, द बिगेस्ट वन, द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ गुड़गांव, क्लोवरलीफ जस्ट 7 मिनट्स अवे फ्रॉम सेक्टर 71। और क्लोवरलीफ के थ्रू आप चाहे तो जयपुर एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, आप द्वारका एक्सप्रेसवे एक्सेस कर सकते हैं। NH8 पे आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसी क्लोवर लीफ के थ्रू आप जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो आ रहा है, DMIC जो कह रहे हैं, आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। अब इसी के साथ आप क्लाइंट को ये जरूर बताइएगा कि यहाँ से एयरपोर्ट, अगर हम दूरी इन किलोमीटर्स की बात करते हैं तो तकरीबन तकरीबन 24 किलोमीटर है, और अगर हम समय की बात करते हैं तो 35 से 40 मिनट के समय के अंदर आप यहाँ से एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। अब इसके अलावा जो हम आसपास के शॉपिंग मॉल्स की बात करते हैं, फैमिली के लिए एक ऐसा स्पॉट होना चाहिए जहां पर आप शाम के वक्त जा सकें, अपने बच्चों के साथ जा सकें, उनको ले जा सकें, अपना वीकेंड भी स्पेंड कर सकें। तो वहां उनको बता दीजिएगा, तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट के अंतराल के ऊपर, समय के ऊपर 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको। ओमेक्स मॉल का बता दीजिएगा, वहां पर एक 81 के अंदर आप सफार मॉल है, एलिमेंट का बता दीजिएगा, वन मॉल है, रहेजा मॉल है। तो ये 4-5 मॉल जो कि नजदीकी के 10 से 15 से 20 मिनट के दायरे के अंदर हैं, इनको आप जरूर बताइएगा। उसमें आप ओमेक्स को, सफायर को, एलिमेंट्स को, रहेजा को, ये सब आप कवर कर सकते हैं लोकेशन के अंदर। प्लस अब जो सबसे जरूरी आती है कि घर के अंदर वी हैव ओल्ड पेरेंट्स, हमारे माँ बाप होते हैं, कभी हमें जरूरत पड़ सकती है, बच्चों को भी जरूरत पड़ सकती है, भगवान ना करे। तो हॉस्पिटल्स का उनको जरूर बताइएगा कि लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि वहां से अगर आप 49 या 51 की तरफ जाना भी चाहें तो आप उनको जो उस एरिया की मेजर हॉस्पिटल्स हैं जिसमें आप Cloud9 की बात कर सकते हैं। Cloud9 हॉस्पिटल लिख लीजिए सेक्टर 49 के अंदर। दूसरा, उसी से साथ लगता हुआ CK बिरला हॉस्पिटल है सेक्टर 51, 51 सेक्टर में। उसमें भी तकरीबन आप 20 से 25 मिनट के अंदर पहुंच सकते हैं। आप इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स आप समझा सकते हैं कि 10 से 12 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये सब आपको, इंक्लूडिंग मेदांता जो सेक्टर 38 के अंदर है, ये सब आपको, अगर आप मिनट की बात करेंगे, कोई भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो 25 से 30 मिनट के अंदर आप वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल्स जो गुड़गांव के हैं वहां पर आप पहुंच सकते हैं, जिसमें आप Cloud9 बता दीजिएगा, जिसमें आप CK बिरला बता दीजिएगा, सेक्टर 38 वाला आप मेदांता बता दीजिएगा। अब स्कूल्स हो गए, सॉरी हॉस्पिटल्स हो गए, आपके मॉल की बात हो गई, तो एक स्कूल की बात उसमें जरूर बताइएगा जब लोकेशन एनालिसिस हम करते हैं। मेजरली हम लोग स्कूल, हॉस्पिटल्स और शॉपिंग मॉल्स की बात करते हैं। स्कूल आप उनके दायरे के अंदर बता सकते हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो कोशिश सभी माँ बाप की यही रहती है कि जितना नजदीक हो उतना ज्यादा बेहतर है, ट्रैवल टाइम कम हो, सेफ रहता है। तो उसमें आप विवेकानंद स्कूल बता सकते हैं, एक सेक्टर 70 के आसपास एरिया, क्योंकि ये 71 में है। एक श्री राम ग्लोबल बता सकते हैं, वो भी सेक्टर 70 के पास है। तीसरा, सूरज स्कूल आप कवर कर सकते हैं इसके अंदर। और चौथा, आप श्री चैतन्य स्कूल है, तकरीबन 20 मिनट के दायरे में, सेक्टर 74 में ही। तो ये 4 स्कूल भी आप क्लाइंट को बता सकते हैं, विवेकानंद, श्री राम ग्लोबल, सूरज और श्री चैतन्य। तो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, क्लोवरलीफ, SPR, CPR, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सभी तकरीबन तकरीबन 25 से 30 मिनट के दायरे के अंदर आप कहीं भी जाना चाहें, आप इस लोकेशन से, सेक्टर 71 में जहां त्रियान के फ्लोर्स आ रहे हैं, यहां से आप इजीली जा सकते हैं।